नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं ये हमारी आयु से, जीवन मृत्यु से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है मेरी आयु है कितनी। तो देखिए, इस बात को तो आप जान लीजिए, मृत्यु तो निश्चित है, आनी तो है, लेकिन आनी कब है ये पर्दा भी परमात्मा के पास है, ये अधिकार भी परमात्मा के पास है। लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र हमें इशारा देता है। और क्या इशारा देता है? आयु के माध्यम से कि अल्प आयु है, मध्यम आयु है, पूर्ण आयु है। अब आयु मध्य है तो 60 वर्ष तक, अल्प है 32 वर्ष तक, पूर्ण आयु है तो 60 से ऊपर। लेकिन इतने अंतराल में 32 से 60 या 60 से 100 आखिर मृत्यु आएगी कब? तो उसकी जानकारी के लिए हमें मार्केस की दशाओं की जानकारी चाहिए। और अब मैं आपको दे रहा हूं कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या राशि वाले ना समझें, कन्या लग्न वालों के लिए दे रहा हूं। और कन्या लग्न के अंदर मारक कौन सा होता है, कौन सा ग्रह मारक होता है? शास्त्र ये कहता है अष्टमम यायुष स्थान, 8वां स्थान आयु का होता है। अष्टमा दष्टमम चयत, और अष्टम से अष्टम स्थान भी आयु का होता है। तयोरपि व्यय स्थानम, उनके जो 12वें स्थान हैं मारक स्थानम उच्यते, वो मारक जो है स्थान कहलाते हैं। और वो कौन से हुए? सप्तम स्थान और द्वितीय स्थान। तो अब यहाँ पर कन्या लग्न वालों के लिए सप्तमेश कौन हुआ? बृहस्पति, क्योंकि मीन राशि है सप्तम के अंदर। और बृहस्पति यहाँ पर मारक हो जाता है। द्वितीयेश कौन हुआ? शुक्र, क्योंकि वहाँ पर तुला राशि है। अब यहाँ एक ग्रह की दशा में दूसरे ग्रह की अंतर्दशा हो तब जाकर के मरण संभव हो पाता है। मान लीजिए बृहस्पति की दशा है और बृहस्पति की दशा आपकी आ रही है बुढ़ापे में, तो फिर तो पूर्ण आयु अपना आप ही हो गई। और अगर शुक्र की दशा पहले आ रही है तो पहले शुक्र की आएगी, तो शुक्र की दशा मारक है, लेकिन उसके अंदर द्वितीय मारक जब तक नहीं मिल जाता तब तक मरण नहीं होता। पहले शुक्र की आएगी, 20 साल की दशा होगी। शुक्र के अंदर फिर आगे चल करके सूर्य की दशा 6 साल की होती है, चंद्रमा की 10 साल की होती है, फिर मंगल की दशा आएगी, फिर राहु की 18 साल की होगी, फिर बृहस्पति की आएगी। लेकिन महादशा में अंतरदशा भी मारक हो जाती है। तो जब जब भी किसी की आयु का निर्णय ये हो जाए कि अल्प आयु है, 32 साल तक की आयु है, और उसमें मारक दशा अगर मान लीजिए 16 या 20 साल में ही आ गई, तो वहाँ पर भी मृत्यु संभव हो जाती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल शास्त्र के इशारे हैं। शास्त्र केवल हमें सचेत करता है कि ये दशा मारक हो सकती है। लेकिन मारक दशा जब आपको आए तो उस समय पर हमें शास्त्र ने रास्ते भी दे दिए हैं। रास्ते क्या दिए हैं? सबसे पहला रास्ता है कि मृत्युंजय भगवान शंकर की शरण में आप चले जाइए, क्योंकि मृत्यु को जीतने वाले वही हैं, औरों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अब यहां कुछ मंत्र मैं आपको देता हूं जो आपको जो है जाप करना चाहिए। अगर आप वैदिक हैं, वेद पढ़ने का अधिकार है, संध्योपासन करते हैं, यज्ञोपवीत आपका हुआ है, तो आपको वेद पढ़ने का अधिकार है। अन्यथा जो दूसरे मंत्र हैं वो भी मैं आपको दूंगा। त्रिअक्षरी मंत्र ओम जूम सह, इस मंत्र का आप जाप करते रहिए। ओम जूम सह, ओम जूम सह, ओम जूम सह। दूसरा 4 अक्षर का मंत्र है ओम होम जूम सह। तीसरा मंत्र है ओम होम जूम सह माम पालय पालय सह जूम होम ओम। और इसके बाद में फिर मृत्युंजय मंत्र आ जाता है, जो वेद का मंत्र है, जिसको जानते तो सब हैं,
और लोग ये समझते हैं कि हमने उसकी कैसेट लगा दी, वीडियो या ऑडियो हमने लगा दी, हम सुनते रहेंगे उसका फल मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो वातावरण जरूर आपका शुद्ध हो जाएगा, लेकिन फल तो उसका जब ही मिलेगा जब आप जाप करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है। लेकिन महामृत्युंजय कब बनता है? इसके आगे और पीछे प्रणव और व्याहृतियां लग जाती हैं। जैसे ओम होम ओम जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्व भूव भू सैजूम होम ओम, ये जाकर के महामृत्युंजय होता है। इसके 52 अक्षर होते हैं। लेकिन ये इनके जब जाप करते गए तो उनमें विनियोग भी होता है, न्यास भी होते गए, ध्यान भी होते गए। तो ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जो इनके बारे में पूर्ण विज्ञ हैं। तो विद्वानों के द्वारा ये जाप करवा सकते हैं। और अगर जो व्यक्ति जाप नहीं करवा सकता तो छोटे मंत्रों का जाप स्वयं भी कर सकता है। भगवान शंकर का अर्चन कर सकता है, अभिषेक कर सकता है, महारुद्र भी करके आप जो है मृत्यु को जीत सकते हैं। बाकी विशेष जानकारियों के लिए इन नंबरों का आप जो है संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय से अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो आपको अर्पण करनी है। और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।